वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री गुरु चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं एक नेम रिएक्शन, ठीक है। और उस रिएक्शन का नाम है वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन। सो आइए स्क्रीन पे देखिए इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन जो है कौन से चैप्टर से बच्चों लोग, राइट? कैन यू गेस? तो ये जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम होगा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन। तो ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। और रिएक्शन का नाम क्या है? रिएक्शन का नाम है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन का नाम क्या है? तो इट्स अ वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन का नाम है। सो अभी देखते हैं इस रिएक्शन में हमें क्या करनी है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो जब भी ये रिएक्शन आएगा तो आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और क्या क्या चीजें करनी है। तो पहले तो वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन को समझ लीजिए। तो वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन में एक हमारे पास होगा एरोमेटिक हैलाइड, ठीक है। दिस इज अल्काइल हैलाइड, दिस इज नॉट अल्काइल हैलाइड, इट्स अ एरोमेटिक हैलाइड, ठीक है। ये हमारा क्या है? एरोमेटिक हैलाइड होगा हमारे पास। दिस इज AR बॉन्ड X, ठीक है। ये एरोमेटिक हैलाइड है। इसका रिएक्शन किसके साथ करना है? जैसे वर्ड्स रिएक्शन में हम लोग कर रहे थे सोडियम के साथ में, यहाँ पर भी आपको रिएक्शन किसके साथ में करना है? सोडियम के साथ में। यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स ही होगा, लेकिन जो दूसरा अल्काइल हैलाइड है वो एलिफेटिक होगा, ठीक है। ये एरोमेटिक है और अभी दूसरा जो हमें लेना है वो एलिफेटिक लेना है। सो एलिफेटिक को इस वाले स्पीसीज को उल्टा लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं RX, ठीक है। तो ये ARX होता है, ये RX होता है। सो दिस इज एरोमेटिक, ठीक है। ये एरोमेटिक है। और दूसरा स्पीसीज हमारा क्या होता है? एलिफेटिक। तो दिस इज एलिफेटिक और ये एरोमेटिक है। और मीडियम क्या होगा बच्चों लोग? सो मीडियम विल बी सेम, दैट इज ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। और जिस तरीके से हमने वहाँ पे किया था, तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ से X निकलेगा, यहाँ से भी X निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा? Na। तो दोनों रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट विल बी दी सेम, लेकिन यहाँ पर बचेगा AR और यहाँ पे बचेगा R। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा तो कैसा बनेगा? सो हेयर विल बी AR बॉन्डेड विथ R, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? सो बाय प्रोडक्ट विल बी सेम 2NaX। तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ अल्कीन। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ में आर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा? एक कंपाउंड बन जाएगा। दिस इज कम्स अंडर अगेन अ एरोमेटिक अल्कीन में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में समझते हैं किस तरीके से होगा। एग्जाम्पल में मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर बेंजीन और इसके साथ में अटैच है Cl। यहाँ पे लेंगे हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na प्लस इसका रिएक्शन करेंगे Cl और यहाँ पे R की जगह पे मान लो CH3 ले लिया, ठीक है। तो ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, राइट। इसका रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। सो ड्राई ईथर विल बी द मीडियम। सो क्या हो जाएगा? अगेन जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से भी Cl निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा? Na। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2NaCl विल बी दी बाय प्रोडक्ट। सबसे पहले NaCl लिख देता हूँ, ठीक है। और प्रोडक्ट में क्या बनेगा? यहाँ पे बचेगा हमारे पास बेंजीन रिंग और यहाँ पर आ जाएगा CH3, राइट। यही बचा हुआ है, यहाँ पे बेंजीन बचा हुआ है और यहाँ पे CH3 बचा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ज्वाइन हो जाएंगे। सो इसका अगर नेमिंग की बात करें तो नेमिंग इसका आ जाएगा नेमिंग अगर लिखना है तो इसका नेम लिख सकते हैं फिनाइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट द बेंजाइल। फिनाइल क्लोराइड इसका
कॉमन नेम हो जाएगा, आईपीसी नेम लिखना है तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, आईपीसी नेम है क्लोरोबेंजीन। और इस अल्काइल हैलाइड का नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम। और आईपीसी नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। ये हो गया इसका आईपीसी नेम। और जो प्रोडक्ट बना है या फैमिलियर हो गए, इसका नाम है टोल्यून, या फिर मिथाइल बेंजीन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसमें ध्यान रखना है, एक एरोमेटिक होगा और एक एलिफेटिक होगा। जब भी एरोमेटिक और एलिफेटिक का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो आपको समझ जाना है इस रिएक्शन का नाम क्या आ जाएगा। चलो, तो इस रिएक्शन का नाम है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको लॉजिकली सोचना है। ये 1 मार्क्स एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और मान लीजिए इस रिएक्शन के अलावा किसी और रिएक्शन में डाउट है, या कुछ टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, या ऑप्शंस में रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। हमारा क्लास इज गोइंग ऑन है, तो सभी डिटेल्स यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन। ये स्क्रीन पे सभी डिटेल्स देख सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो कोई भी रिगार्डिंग या डाउट चैप्टर जो होंगे आप मुझसे पढ़ सकते हो, जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ 99 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।